एक मामूली सा नक्शा एक ऐतिहासिक इमारत में कैसे बदल जाता है, आज हम इसी की पड़ताल करेंगे। एक हिंदू मंदिर के बनने की पूरी कहानी, एक ऐसी प्रक्रिया जो आर्किटेक्चर को कॉस्मोलॉजी यानी ब्रह्मांड विज्ञान से जोड़ देती है। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, ऑस्ट्रेलिया के घने जंगलों के बीच एक पूरा का पूरा पवित्र ब्रह्मांड कैसे बनाया जा सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर इसका जवाब एक बहुत ही दिलचस्प कहानी कहता है। यह है न्यू साउथ वेल्स के हेलेंसबर्ग का श्री वेंकटेश्वर मंदिर। और यह सिर्फ कोई आम इमारत नहीं है, ये दक्षिणी गोलार्ध के सबसे अहम हिंदू मंदिरों में से एक माना जाता है। और हाँ, इसकी लोकेशन जो एकदम अनपेक्षित है, वही तो इसे और भी खास बना देती है। अब देखिए, हेलेंसबर्ग का ये मंदिर अकेला नहीं है। ये असल में एक बहुत पुरानी आस्था के ग्लोबल सफर का हिस्सा है। एक ऐसा सफर जो हजारों साल पहले भारत से शुरू हुआ और आज पूरी दुनिया में पहुंच चुका है। आज की तारीख में दुनिया भर में हिंदू धर्म को मानने वाले 90 करोड़ से भी ज्यादा लोग हैं। और हाँ, ज्यादातर भारत में ही रहते हैं, लेकिन अब तो लगभग हर देश में हिंदू मंदिर मिल जाएंगे। ये मंदिर इस धर्म की एक ग्लोबल पहचान बन गए हैं। तो सवाल ये उठता है कि एक हिंदू मंदिर आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ ईंट पत्थर की एक बिल्डिंग है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक तरह से पूरे ब्रह्मांड का एक छोटा मॉडल है, जिसे बहुत ही ध्यान से गहरे आध्यात्मिक नियमों के साथ बनाया जाता है। जैसा कि स्कॉलर जॉर्ज मिशेल कहते हैं, एक पवित्र गणित बनाया जाता है जो ब्रह्मांड के मूल विचारों को एक प्रतीक के रूप में साकार करने की इजाज़त देता है। मतलब, आसान शब्दों में कहें तो मंदिर के डिज़ाइन का हर एक हिस्सा, हर एक कोना एक गहरा मतलब रखता है। सब कुछ एक बड़े कॉस्मिक प्लान का हिस्सा है। और इस पूरे प्लान के केंद्र में है एक चीज जिसे कहते हैं वास्तुपुरुष मंडल। अब ये क्या है? ये एक पवित्र जियोमेट्रिकल डायग्राम है जो किसी भी मंदिर का कह सकते हैं कि रूहानी नक्शा होता है। ये वो ब्लूप्रिंट है जो पूरे यूनिवर्स के स्ट्रक्चर को बिल्डिंग की नींव में उतार देता है। ये देखिए, स्क्रीन पर जो दिख रहा है यही है वास्तुपुरुष मंडल। इस डायग्राम में एक कॉस्मिक सत्ता, जिसे पुरुष कहते हैं, उसे एक ग्रिड पर दिखाया गया है। और कमाल की बात यह है कि इसका हर एक स्क्वायर, हर एक खाना एक देवता को समर्पित होता है। यही है मंदिर का असली आध्यात्मिक ब्लूप्रिंट। तो फिर ये 2D नक्शा एक 3D पवित्र इमारत में कैसे बदलता है? प्रोसेस कुछ ऐसा है। सबसे पहले इस मंडल को जमीन पर बनाया जाता है। फिर इसका जो बिल्कुल बीच का स्क्वायर है वो बन जाता है गर्भगृह, मंदिर का सबसे पवित्र, सबसे अंदरूनी हिस्सा। और आखिर में पूरी बिल्डिंग ऊपर की तरफ उठती है, जो स्वर्ग की ओर जाने का प्रतीक है। एक मंदिर के स्ट्रक्चर को ना एक जीते जागते शरीर की तरह भी समझ सकते हैं, जिसके कई हिस्से होते हैं। जैसे गर्भगृह, इसका मतलब है गर्भ कक्ष। फिर आता है मंडप, जो मेन हॉल होता है। शिखर है गर्भगृह के ठीक ऊपर वाला ऊंचा टावर। गोपुर यानी वो सजावटी मेन गेट। और विमान, ये पूरे टावर वाले स्ट्रक्चर को ही कहते हैं। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है। पत्थर की ये इमारत एक जीवित, सांस लेती हुई पवित्र जगह कैसे बन जाती है? इसका जवाब छिपा है प्राण प्रतिष्ठा की रस्मों में। ये वो रस्में हैं जो सचमुच पत्थर में जान फूंक देती हैं। इसमें ना 2 खास सेरेमनीज होती हैं। पहली है प्रतिष्ठा। इसमें मूर्तियों में जान डाली जाती है। एक रस्म होती है जिसमें उनकी आंखें खुली जाती हैं और उनमें देवता की जीवन शक्ति यानी प्राण को स्थापित किया जाता है। दूसरी सेरेमनी है महाकुंभाभिषेक, जिसका मतलब है महान स्नान। इसमें पूरे मंदिर के स्ट्रक्चर को पवित्र किया जाता है। टावर्स के ऊपर जो कलश होते हैं उन्हें पवित्र जल से नहलाया जाता है, जिससे पूरी की पूरी बिल्डिंग ही पूजनीय हो जाती है। ये पूरी समर्पण सेरेमनी कई स्टेप्स में होती है। सबसे पहले एक टेम्पररी यज्ञशाला बनती है। फिर होता है अभिषेक, जहां पुजारी मूर्तियों को पवित्र जल से स्नान कराते हैं। और बस उसी पल से वो पत्थर की मूर्तें नहीं रहती, बल्कि जीवंत प्रतीक बन जाती हैं। इसके बाद विमान यानी टावरों को पवित्र किया जाता है। और आखिर में एक बड़े उत्सव के साथ मंदिर सबके लिए आधिकारिक तौर पर खुल जाता है। तो चलिए अब वापस चलते हैं हेलेंसबर्ग के उसी मंदिर पर और देखते हैं कि आज के मॉडर्न ऑस्ट्रेलिया में इसका क्या रोल है, इसका क्या मतलब है। तो ये मंदिर 1985 में खुला, लेकिन इसे बनाया गया प्राचीन आगम शास्त्रों के नियमों के हिसाब से। ये एक जबरदस्त उदाहरण है इस बात का कि कैसे मॉडर्न आर्किटेक्चर भी सदियों पुरानी परंपराओं को जिंदा रख सकता है। और सुनिए, ये सिर्फ एक पूजा की जगह नहीं है, ये अलग अलग बैकग्राउंड से आने वाले भक्तों के लिए तो एक पवित्र जगह है ही।
साथ ही ये उस इलाके का एक बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। ये बच्चों के लिए कल्चरल एजुकेशन का सेंटर है और यहाँ तक कि नई गाड़ियों के लिए कार पूजा जैसे मज़ेदार कम्युनिटी रिचुअल्स भी होते हैं। और हाँ, यहाँ एक वेजिटेरियन कैंटीन और पिकनिक एरिया भी है, जो इसे पूरी कम्युनिटी के लिए एक मिलने जुलने की बढ़िया जगह बनाता है। और इस मंदिर की अहमियत तब और बढ़ जाती है जब हम इसे ऑस्ट्रेलिया के बदलते हुए मजहबी माहौल के संदर्भ में देखते हैं। सच तो ये है कि आज ऑस्ट्रेलिया दुनिया के उन देशों में से है जहां कई धर्म एक साथ रहते हैं, और हेलेंसबर्ग जैसा मंदिर इसी सामाजिक बदलाव का एक जीता जागता सबूत है। जरा इन आंकड़ों पर एक नजर डालिए। सिर्फ 1992 से 2002 के बीच, मतलब 10 साल में, ऑस्ट्रेलिया में हिंदू धर्म को मानने वालों की संख्या में 200% की बढ़ोतरी हुई। ये आंकड़े देश के बदलते धार्मिक ताने बाने की एक बहुत ही साफ तस्वीर दिखाते हैं। तो आखिर में एक सवाल हमारे साथ रह जाता है, अगर एक इमारत पूरे ब्रह्मांड का नक्शा हो सकती है, तो सोचिए ये हमें इस दुनिया में हमारी अपनी जगह के बारे में क्या कुछ नहीं सिखा सकती।